Hello students, welcome to your ALGA revision class. Today we will cover grammar and writing and speaking expressions components. Here is a situation. Last Sunday my family and I wanted to go to a park. We wanted to play and have fun, just like you. So we needed to carry many things with us. लास्ट संडे हमें एक पार्क जाना था, वहाँ पे जाके हमें खेलना था और फन करना था, जैसे कि आप भी चाहते हो जब आप कहीं बाहर जाते हो घूमने के लिए. सो वी नीडेड टू कैरी मैनी थिंग्स विद अस. हमें अपने साथ कई सारी चीज़ें लेकर जानी थी. लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट ऑल आई कैरीड. चलो देखते हैं कि मैं अपने साथ पिकनिक पे क्या क्या लेकर गया था. लुक एट दिस. दीज आर द थिंग्स आई कैरीड. अ क्विल्ट, एन ऑरेंज, a snack and an umbrella. Okay, come to the next slide. Are there many quilts or one quilt? बहुत सारी quilts थी या फिर one quilt थी? There is a one quilt. तो हम जब एक quilt होगी, सिंगुलर नाउन होगा, तो उसके साथ हम लोग a का यूज करेंगे. A quilt. Next is There is one quilt, a quilt. जब एक quilt होती है तो हम उसके साथ a यूज करते हैं. There many oranges or one orange? An orange. Only one orange. जब one orange होगा तो वहां पर हम an का यूज करेंगे. There are many snacks or one snack? There is one snack. तो वन स्नैक के लिए हम लोग ए यूज करेंगे. हाउ मैनी अम्ब्रेलाज आर देयर? देयर इज वन अम्ब्रेला. लुक एट दीज वर्ड्स. अ क्विल्ट, अ एन ऑरेंज. सम वर्ड्स हैव ए एंड सम वर्ड्स हैव एन बिफोर देम. ये दोनों ही सिंगुलर हैं, बट एक के साथ हमने ए लगाया है और एक के साथ एन लगाया है. Why do you think so? आपको क्या लगता है कि हमने एक के साथ ए और एक के पहले एन क्यों लगाया है? There are 26 letters in the alphabet. There are 5 vowels and 26 consonants. As you all know, there are 5 vowels and 21 consonants in alphabet. These highlighted words are vowel. A, E, I, O, U. These are vowels. You can see it again. Now यहाँ पे देखो vowels नहीं है और हमें सिर्फ क्या दिख रहे हैं? Consonants. यानी A, E, I, O, U को हटा दें तो जितने भी हमारे vowels, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. एन इज यूज बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद अ वॉवेल साउंड. हम एन का यूज कब करते हैं? कोई भी ऐसा नाउन जिसकी स्टार्टिंग किसी वॉवेल साउंड के साथ होती है. लाइक एप्पल. एप्पल यानी ए है ना, ऐसे स्टार्ट होता है, तो इसके साथ हम लोग एन का यूज करेंगे. आउल. आउल इज ओ. ओ इज वॉवेल, सो हम यहाँ पे भी एन का यूज करेंगे. यू ऑल्सो इज अ नाउन वॉवेल, सो अम्ब्रेला के साथ भी हम लोग एन का यूज करेंगे. नाउ ए इज यूज बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. लाइक बॉल. बॉल इज अ कॉन्सोनेंट, बी इज अ कॉन्सोनेंट, सो वी विल यूज ए बिफोर बॉल. पेट. A pet. Vegetable, a vegetable. Okay, now come to the next slide. Here you can see a and an are used only with singular nouns and not with many. A and an का यूज हम कम करेंगे जब हमें कोई सिंगुलर नाउन को डिफाइन करना है. लाइक एप्पल. वन एप्पल होगा तब हम एन का यूज करेंगे. अगर बहुत सारे एप्पल्स हैं, there are plurals, then we will not use an before apples. A ball, one ball है तो हम लोग a ball लिखेंगे. balls हैं तो उसके साथ हम लोग a का यूज नहीं करेंगे.
Now look at the slide. What are the two words written before mango? आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 times mango आया. अब mango के पहले कौन से 2 words यूज हुए हैं? I ate a mango and apple and a banana. The mango was sweet. यहाँ पर 1 time में हम देखेंगे कि mango के साथ ए आया है और सेकेंड टाइम में mango के पहले द आया है. ठीक है, तो मैंगो हैज़ बोथ ए एंड द रिटन बिफोर इट. मैंगो के साथ हमने देखा कि ए भी लगा है और द भी लगा है. वी यूज ए बिफोर द फर्स्ट टाइम हेयर बिकॉज दिस कैन बी एनी मैंगो. ओके, जब हम फर्स्ट टाइम मैंगो का यूज करेंगे तो उसके साथ हम अ मैंगो करेंगे. वी यूज द हेयर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम मैंगो नाउ. बट अगर उसी मैंगो के बारे में अगेन बात होगी तो वहाँ पर हम लोग दोबारा से ए नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करेंगे. वी यूज द हेयर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम मैंगो नाउ. द इज यूज टू शो अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. हम द का यूज़ कब करते हैं? जब हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस और थिंग के बारे में बात की जाए. जैसे हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक मैंगो भी था, एक बनाना भी था, लेकिन उसमें जो स्वीट था वो कौन था? मैंगो था. तो वहाँ पर वो स्पेशल हो गया ना, वो एक पार्टिकुलर हो गया. तो इसलिए हम मैंगो के साथ द का यूज करेंगे. ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. तो इस तरह से हमने देखा कि ए एंड द आर आर्टिकल्स. हमारे आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड द. ए इज यूज्ड बिफोर consonant sound words and is used before vowel sound words, and the is used before any particular noun. Okay, now look at this slide. Read the following sentence. He ate 4 bananas. We use a number before a noun to tell how much of that noun we have. ठीक है, कि हमारे पास उसका कितने नंबर हैं, यानी कि वो कोई भी हमारे पास नाउन है वो कितने अमाउंट में है, उसके लिए हम लोग उसके आगे कोई भी एक नंबर लगाते हैं. जैसे यहाँ पे हमने बनानास के पहले 4 यूज किया है. सो हाउ मेनी बनानास डिड ही ईट? ही एट 4 बनानास. ओके, नाउ here's again a sentence. How many toys did he get? He got 2 toys. How many toys did he get? 2. Yes. Next, he had. तो हमने अभी क्या देखा कि हमारे जो नाउन के पहले कुछ नंबर्स आए हुए थे. बनानास के पहले हमने 4 लगाया, यानी कि 4 बनानास. एंड टॉयज को डिफाइन करने के लिए हमने बताया कि वहाँ पर 2 टॉयज थे. So we use a number before a noun to tell how much of the noun we have. Now look at this. Articles. An article tells us if the noun is general or specific. It always comes before a noun. जो articles होते हैं हमें ये बताते हैं कि हमारा जो noun है वो कोई general है यानी कि normal है, या फिर कोई special है यानी specific है. It always comes before a noun. और जो articles होते हैं वो हमेशा noun के पहले आते हैं. Like a flower. Flower के पहले a आएगा क्योंकि flower is a consonant word. Apple. Apple के पहले हम an का यूज करेंगे because apple is starting with an vowel sound. And then the red bus. Red bus, यहाँ पे हमने एक red bus को एक स्पेशली बोला है, पर्टिकुलरली बोला है, यानी कि कौन सी बस? रेड बस. तो इसके साथ हम लोग द का यूज करेंगे. जब भी हम कोई पार्टिकुलर नाउन या स्पेशल नाउन का यूज करते हैं तो उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं. तो इस तरह से हमने आर्टिकल्स पढ़े. नेक्स्ट इज कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स. कार्डिनल नंबर्स टेल अस हाउ मेनी ऑफ समथिंग वी हैव. कार्डिनल नंबर्स हमें ये बताते हैं कि हमारी जो भी हमारे पास जो भी चीज़ है उसकी वो कितने अमाउंट में है, यानी कि उसको काउंटिंग करने पे वो कितनी आएगी. दे कम बिफोर अ नाउन. दे ऑल्सो कम बिफोर अ नाउन लाइक आर्टिकल्स. लाइक आई हैव 1 apple. 1 apple. Okay, these are 2 chopsticks. Here are
4 lemons। तो हमने जो ये नंबर्स पढ़े यानी कि 1 2 4, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, हाउ मैनी। इसका हमें यहाँ पर आंसर मिलता है। ऑर्डिनल नंबर्स टेल अस पोजीशन ऑफ अ नाउन, दे मे कम बिफोर और आफ्टर नाउन। जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमें किसी नाउन की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। ये नाउन से पहले भी आ सकते हैं और नाउन के बाद भी आ सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ 3 चिल्ड्रन, तरुण, सेजल एंड रोहन, और उनकी कोई ना कोई पोजीशन है, कोई फर्स्ट नंबर पे है, कोई सेकंड नंबर पे है, कोई थर्ड नंबर पे है। रोहन केम फर्स्ट इन द रेस। रोहन, देखो आपको सबसे आगे जो बच्चा दिख रहा है वो रोहन है, तो रोहन रेस में क्या आया है, फर्स्ट आया है। सेजल केम सेकेंड इन द रेस एंड तरुण वॉज इन थर्ड प्लेस। तो यहाँ पे हमें ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड को जब हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, इन नाउन्स की पोजीशन पता चलती है। तो या इस तरह से हमने यहाँ पे आज आर्टिकल्स देखे, कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर देखे। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द एंड यूज बिफोर एनी जनरल और स्पेसिफिक नाउन। और कार्डिनल नंबर होते हैं विच टेल्स अस हाउ मैनी ऑफ समथिंग वी हैव, और ऑर्डिनल नंबर हमें किसी भी नाउन की पोजीशन को शो करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर वर्कशीट 3 and you can see the first question. Read the sentences and underline the articles. आपको यहाँ पे कुछ sentences दिख रहे होंगे जिनमें कुछ articles का यूज हुआ है, यानी कि कहीं पर एक का यूज हुआ है, कहीं पर an और कहीं पर the का यूज हुआ है। You have to find out the articles in these sentences and underline them, and for this you have 5 minutes. Okay, so do this. I hope you all have done it properly. Now let's discuss it. Aman wants to read a book. Book, a comes before a consonant sound. Next is the class went for a trip to Delhi. तो हम a को next word में भी underline करेंगे. Then I want to eat an egg. तो हम an को underline करेंगे. The mouse went to the garden. तो हम the को underline करेंगे. And then last is I saw an owl on that tree. तो and को हम यहाँ पे भी underline करेंगे। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट 3 कवर हो जाती है, का ग्रामर पोर्शन कवर होता है। Okay, now let's do another exercise, which is fill in the blanks with a, an or the. Here are few sentences with pictures. You will read the sentence, look at the picture and fill in the blanks by writing a, an or the. आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग और इन वर्ड्स को पढ़ के आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा। Now do it and take 5 minutes for it. And you have to do the question number 2 also. Complete the sentence by filling the blanks with a, an और the. यहाँ पे भी आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के आंसर देना है। ओके, सो फॉर दिस, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 and question 2, take 10 minutes and do it. Student, let's discuss the answer. First question is, first sentence is dash sun is in the sky. यहाँ पे सन है तो सन के साथ हमने द का यूज किया है। Why you use the before sun? Because sun is a particular noun. जो भी स्पेशल चीजें होती हैं हमारी वर्ल्ड में, उनके साथ हम लोग द का यूज करते हैं, because these are special things. Second is, do you have dash umbrella?
अम्ब्रेला के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? एन, बिकॉज इट इज it begins with an vowel sound. C is I want to eat dash watermelon. A watermelon, okay, because it starts with a consonant sound. D is dash jeep is black in color. यहाँ पर एक जीप का कलर को डिफाइन किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज रिया वॉन्ट्स डैश पेंसिल. पेंसिल है तो इसके साथ हम लोग ए का यूज करेंगे. सेकेंड भी आई थिंक कर लिया होगा आपने. मोहन बाइज अ ड्रेस फॉर हिज सिस्टर. द ड्रेस इज हर बर्थडे गिफ्ट. शी लाइक्स द गिफ्ट. शी सेज थैंक यू टू हिम फॉर द गिफ्ट. शी बाइज एन आइसक्रीम फॉर हिम. तो आई थिंक आप लोगों को अभी आर्टिकल्स अच्छे से आ गया होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू विल आस्क मी. दिस इज वर्कशीट 6. यू हैव टू ओपन योर वर्कशीट C and question number 2. You can see here cardinal numbers. Circle the words that tell us how many of the nouns we have. इन सेंटेंस को हमें रीड करना है और उन वर्ड्स को हमें सर्कल करना है जो हमें हाउ मैनी का आंसर दे रहे हैं. लाइक द कैट हैज 4 legs. हाउ मैनी legs द कैट हैज? 4 legs. यस. तो जो भी हमें यहाँ पे कार्डिनल नंबर्स दे रहे हैं, दिख रहे हैं, जो भी हमारे हाउ मैनी को आंसर कर रहे हैं, उनको हम सर्कल करेंगे. तो आई थिंक यू विल do it by yourself, and you can do it by yourself. So do it and then we will discuss the answers. Take 5 minutes to do it. Let's do it without showing its answer. First में क्या होगा? कार्डिनल नंबर 4. Then your second sentence is a spider has 8 legs. तो how many legs a spider has? 8. देन हम 8 को सर्कल करेंगे. वेरी गुड. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. राम हैज 6 eggs with him. हाउ मैनी eggs राम हैज? 6. वेरी नाइस. सो सर्कल द 6. नेक्स्ट इज Jenny bought 3 dupattas. How many dupattas Jenny bought? 3. Yes. So circle the 3. Rita eats food with 2 chopsticks. Rita के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? How many chopsticks Rita has used for food? 2 chopsticks. Very nice. So circle the 2. Okay. Come to the worksheet 7 and we will do another exercise based on articles. You can see the question number 3. Complete the sentences by filling the blanks with a, an और the. यहाँ पे फिर से हमें a, an और the का यूज करके इनको फिल करना है, इन फिलअप्स को फिल करना है. तो आई थिंक अब आपको अच्छे से आ गया है आर्टिकल्स, तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. सो लेट्स डू दिस. जॉन वॉन्ट्स टू रीड डैश बुक. हम बुक के साथ क्या लगाएंगे? ए. वेरी नाइस. ही गोज टू डैश लाइब्रेरी. यहाँ पर हम लाइब्रेरी के साथ द का यूज करेंगे बिकॉज वो एक स्पेशल लाइब्रेरी में जा रहा है उसी बुक को लेने के लिए. हमें बुक के साथ लाइब्रेरी को कनेक्ट किया है, इसलिए हमें यहाँ पर द का यूज करना है. ही पिक्स डैश ओल्ड स्टोरी बुक्स. उसने कौन सी बुक्स वहाँ से पिक की? ओल्ड स्टोरी बुक्स. तो यहाँ पे स्टोरी बुक्स को स्पेसिफिक बताया जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग द का यूज करेंगे. ही लाइक्स डैश बुक्स. इट वॉज डैश डैश गुड बुक ही सेज. हम फिर से एक बार फिलअप्स को देखते हैं. जॉन वॉन्ट्स टू रीड अ बुक या फिर द बुक. क्या होगा? ही वॉन्ट्स टू रीड a book. He goes to the library. He picks. यहाँ पे हम the की जगह अगर हम an लिखेंगे वो ज़रा सा टेबल होगा आई थिंक.
सो हम ओल्ड के साथ एन लगाएंगे। नेक्स्ट, ही लाइक्स डैश बुक, तो यहाँ पे हम उसने वो जो ओल्ड स्टोरी बुक थी उसको वो पसंद आई थी, तो यहाँ पर एक स्पेशल बुक के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। देन इट वॉज डैश गुड बुक, इट वॉज अ गुड बुक ही सेज। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक और आर्टिकल्स की एक्सरसाइज कर ली। नाउ ओपन वर्कशीट 10। वी विल यूज ऑर्डिनल नंबर्स हियर। सर्कल द वर्ड्स दैट टेल्स यू वेयर द नाउन इज। जो हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो हमें किसी नाउन की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम थर्ड इन लाइन, मैं लाइन में थर्ड हूँ, तो यहाँ पे पोजीशन कैसे पता चल रही है? थर्ड वर्ड से। आई थिंक यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ, ट्राई टू डू दिस एंड देन विल डिस्कस द आंसर। Okay, so let's take 15 minutes to do this, okay? Pause the video and do it by yourself. So let's match it. First is थर्ड, यहाँ पे हमें थर्ड से पोजीशन पता चल रही है तो हम इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में हमें सेवंथ से इसकी पोजीशन पता चल रही है तो हम सेवंथ को सर्कल करेंगे। सी है फर्स्ट, दे वेंट टू सी दिल्ली, यहाँ पे भी हमें पोजीशन पता चल रही है कि कौन पहले दिल्ली गया, तो यहाँ पे फर्स्ट, तो हम फर्स्ट को सर्कल करेंगे। देन ही वॉज सेकेंड इन द रेस, सेकेंड को। देन दिस इज माई फोर्थ एग, तो हम फोर्थ को सर्कल करेंगे। देन माई कार इज द सेकेंड वन फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पे हमें सेकेंड से पोजीशन पता चल रही है तो हम सेकेंड को सर्कल करेंगे। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the story and answer the question. This is Rohan's room. The cupboard is open. The clothes are on the bed. रोहन का रूम है, कबर्ड ओपन है और जितने भी क्लोथ्स हैं वो बेड पे हैं। The books are on the floor. बुक्स फ्लोर पे हैं। Rohan's mother sees the room. She is not happy. रोहन की मदर ने जब उसका रूम देखा तो वो हैप्पी नहीं थी उसके रूम को देख के। So let's do the question answers. रोहन्स रूम इज मैसी, वॉट वॉज द स्टोरी मोस्टली अबाउट, जो स्टोरी है वो मोस्टली किसके बारे में है? रोहन्स रूम इज मैसी इस बारे में, या फिर रोहन्स मदर लाइक्स द रूम, या फिर रोहन की मदर को रूम पसंद आया। रोहन्स रूम इज मैसी, उसका रूम बहुत सारा बिखरा हुआ था। आई नो दिस बिकॉज यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स दिए हुए हैं जहाँ पर हमें उसकी पोजिशंस को लिखना है, उसके रूम में जो भी चीज़ें हैं। द कबर्ड इज ओपन, कबर्ड की पोजीशन कैसी थी? वो ओपन था। द पैंट्स आर ऑन द बेड, जो उसकी पैंट्स थी उसके क्लोथ्स थी वो बेड पे थी। और द बुक्स आर ऑन द फ्लोर, बुक की पोजीशन कहाँ पे थी? फ्लोर पे। तो बेसिकली ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं जो हमें किसी भी नाउन की पोजीशन को बताता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द वर्कशीट 8। यहाँ पे हम कार्डिनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। अभी हमने इसके पहले आर्टिकल्स देखा, ऑर्डिनल नंबर देखिए, अब हम यहाँ पे कार्डिनल नंबर्स को देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स। देयर आर डैश गर्ल्स, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर? 2 गर्ल्स। ओके, देन देयर आर डैश अम्ब्रेलाज, हाउ मैनी अम्ब्रेलाज आर देयर? 3 अम्ब्रेलाज। आई कैन सी डैश एलिफेंट, I can see 1 elephant. I like these dash red cars. How many cars are there? 4 cars. So 4 red cars. Look at those dash turtles. How many turtles are there? Count them. There are 5 turtles. Very nice. Okay, so your worksheet is done now. तो इस तरह से आज हमने आर्टिकल्स को, कार्डिनल नंबर्स को एंड ऑर्डिनल नंबर्स को सीखा। आई होप आप सबको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी चैलेंज आता है आपको इसको करने में, तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल सॉल्व देम। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।